इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं, मान लो किसी जातक का फिफ्थ लॉर्ड उसके एट्थ लॉर्ड के साथ सेवंथ हाउस में बैठा हो, तो आप ये दोनों के कंजक्शन से कैसा प्रभाव अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाएंगे। या मैरिज होने के बाद आपका मैरिज कैसा जाएगा, जीवन साथी के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा जाएगा, या आपकी ओवरऑल छवि पर इन दोनों प्लैनेट्स का कैसा प्रभाव होगा। देखिए, आपका फिफ्थ लॉर्ड हो सकता है आपके एट्थ लॉर्ड के साथ मित्रवत भी हो, लेकिन फिफ्थ लॉर्ड का सेवंथ लॉर्ड के साथ जरूरी नहीं है कि मित्रवत संबंध होगा ही होगा। ज्यादातर स्थितियों में, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड लग्नेश का हमेशा मित्र होता है, ऐसी कंडीशन में फिफ्थ लॉर्ड की ये संभावना काफी कम ही है कि वो सप्तमेश के साथ मित्र रहता है या उसके अच्छे रिलेशन हैं। लेकिन यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट होगा अब कि आपका फिफ्थ लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है, आपका एट्थ लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है। और आपको ये भी देखना होगा कि फिफ्थ लॉर्ड का ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है आपके सप्तम भाव पे या आपके एट्थ लॉर्ड का ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, क्योंकि जिस भी प्लैनेट का यहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा उस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना रहेगा। और क्योंकि दोनों के डिस्पोजिटरी यहाँ आपके सप्तमेश होंगे, तो सप्तमेश कितनी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में है या कितनी खराब स्थिति में आपके चार्ट में बैठे हैं, और क्या सप्तमेश का संबंध आपके फिफ्थ हाउस से, आपके एट्थ हाउस से या आपके सप्तम भाव से किसी भी तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा। देखिए, फिफ्थ लॉर्ड जब भी एट्थ लॉर्ड के साथ सेवंथ हाउस में आ गए, तो आपकी मैरिज होने के बाद आपका कोई बहुत हिडन रिलेशनशिप होने की संभावना काफी प्रबल होगी। आप अपने जीवन साथी के साथ भी काफी स्ट्रांगली जुड़े होंगे, तो आप अपने रिलेशनशिप के मामले में जीवन साथी से जो जो भी आपको सपोर्ट मिलता है, जीवन साथी के साथ मिलकर जुड़ के आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी दूसरे लोगों को आप बहुत ही कम देंगे। या फिर ऐसा भी होगा कि आपके जीवन साथी और आपके मध्य बहुत ज्यादा सेक्रेट चल रहा है लाइफ में, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब मान लो अगर आपका सेवंथ लॉर्ड वेल प्लेस्ड ना हो, तो कभी कभी आप अपने जीवन साथी से काफी सारे मामलों में असंतुष्टि प्रकट करेंगे। तो अब जीवन साथी के साथ कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप अगर आप करें, तो अपने सप्तमेश को जरूर देखें। जीवन साथी की फैमिली के साथ भी आप अगर कोई पार्टनरशिप करें, तो भी अपने यहाँ सप्तमेश को अवश्य देखें। अब क्योंकि अष्टमेश आपके यहाँ आ गए आपके सेवंथ हाउस में, तो आपका जीवन साथी के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें आपके जो इन लॉज हैं, आपके जो इवन जो आपके सास ससुर हैं, उनके साथ आपका जो कैसा रिलेशन है या उनका जो इंटरफेरेंस है, वो आपकी मैरिड लाइफ में होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। कभी कभी अब ऐसा होगा कि मैरिज के बाद एक बहुत ही हैवी ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपकी लाइफ में देखने को मिल सकती है। इस वजह से कभी कभी पब्लिक आपको बहुत ही गलत तरीके से भी जज कर सकती है, क्योंकि ये दोनों के कंजक्शन से आपकी जो ओवरऑल जो आपका रिलेशनशिप है वो काफ़ी एक हिडन की तरह सामने आता है, एक बहुत ही छुपा हुआ रिलेशन की तरह सामने आता है लोगों के। तो लोग आपके जीवन साथी को लेके और आपको स्वयं के व्यवहार को लेके काफी आपको मिसजज करेंगे, इसलिए कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी। इसलिए लोग आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके पार्टनर के साथ आपके व्यवहार या उनकी फैमिली के साथ आपके व्यवहार को लेके जो भी आपको टिप्पणी करें, तो उस पर आप ज्यादा ध्यान ना दें। अब एक संभावना यह भी बनती है कि अष्टमेश अगर यहाँ आ गया सप्तम भाव में, तो आपको जीवन साथी सडनली आपकी लाइफ में कोई ऐसी सलाह दे सकता है आपके आर्थिक मामलों में, या आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई चुनौती आ रही है उसको लेके, जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क कर सकती है। यहाँ पे अब अष्टमेश किस प्रकार का प्लेनेट है और आपका फिफ्थ लॉर्ड किस प्रकार का प्लेनेट है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपकी मैरिज के बाद आपका कोई एक हिडन अफेयर होगा, या आपका कोई ना कोई एक हिडन इनकम सोर्स होगा। यहाँ पे अब आपका अष्टमेश और आपका पंचमेश दोनों कौन कौन से आपके चार्ट में अन्य भावों के भी स्वामी हैं, उन भावों पर भी आप विचार कर लीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैरिज के बाद एक एक्स्ट्रा अफेयर या एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे कंडीशन में अब आपको यहाँ फिफ्थ लॉर्ड और अपने सप्तमेश पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। वास्तव में अष्टमेश का सेवंथ हाउस में आना हम उतना अच्छा नहीं मानते। पार्टनर की हेल्थ को लेके इश्यूज होते हैं, पार्टनर की फैमिली के साथ बहुत ज्यादा विवाद या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या तो फिर कभी कभी आपका जो मैरिज है वो ब्रेक होने टूटने के चांसेस भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपका कोई अदर अफेयर है, आपका जीवन साथी की तुलना में किसी और से रिलेशनशिप है या अफेयर है, और उस वजह से जीवन साथी को अगर ये सब पता लगता है, तो सडनली आपका मैरिज ब्रेक हो जाता है, या कभी कभी आपका डिवोर्स भी हो सकता है। अब इसमें सप्तमेश काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, और आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी। तो लगन में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य देखिए। अब आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है और जो आपका अष्टमेश है, वो आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहे हैं आपके लग्नेश के अलावा या आपके लगन के अलावा, उन भावों को देखिए। उन भावों पर जिन पर भी इनकी दृष्टि होगी, जैसे ये आपके नवम भाव को प्रभावित कर सकते हैं, दसम को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर 11वें घर को भी प्रभावित कर सकते हैं, या फिर आपके दूसरे भाव को, आपके थर्ड हाउस को प्रभावित कर सकते हैं।
तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। अब यहाँ प्लैनेट विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी प्लैनेट होगा, जिस प्रकार का भी वो कारकत्व लिए हुए है, जिस प्रकार का भी वो एनर्जी अपने में लिए हुए है, उसी प्रकार का वो यहाँ प्रभाव भी डालेगा। तो इस हिसाब से आपको प्लैनेट विशेष के हिसाब से जरूर विचार कर लेना चाहिए। लेकिन जब भी आप किसी से मैरिज कर रहे हैं, किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी के साथ भी आप कोई हिडन तरीके से रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे रिलेशनशिप और आपका जो पब्लिक एक छवि है वो काफी ज्यादा स्ट्रांगली प्रभावित होगा इस कंजक्शन से। ऐसे में जीवन साथी से कभी कभी आपकी जो अपेक्षाएं रहती है वो उस वे में पूरी नहीं हो पाती जिस वे में आप चाहते हैं, और आपके जीवन साथी के साथ आपकी जो अपेक्षाएं, कुछ बहुत हिडन अपेक्षाएं आपके ऐसे हो सकते हैं जो वास्तव में आप अपने जीवन साथी से शेयर ही नहीं करना चाहते, या कभी कभी आपके जीवन साथी के साथ आपका फिजिकल अटैचमेंट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आपका रिश्ता काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने के कगार पे आ जाएगा। तो यहाँ जीवन साथी के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बना के चलना और अपने रिलेशनशिप को जीवन साथी के सामने लाना बहुत ज्यादा आपके लिए उचित होगा। अब इसमें अपनी महादशा के हिसाब से भी विचार जरूर करिएगा।